हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है औषधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से एंटीपायरेटिक दवा का क्या कार्य है। ए, यह दवाएं शरीर के तापमान को सामान्य करने का कार्य करती है। बी, यह दवाएं दर्द को कम करती है। सी, ये दवाएं उल्टी के उपचार हेतु काम में ली जाती है। डी, यह दवाएं क्षय रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह दवाएं शरीर के तापमान को सामान्य करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से एंटीपायरेटिक कौन सी दवा है। ए, रेगलान। बी, पैरासीटामोल। सी, डिक्लोफेनिक सोडियम। डी, आइसोनियाजिड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक दवा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से दवाएं किस रूप में तैयार की जाती है। ए, टेबलेट्स। बी, सिरप। सी, कैप्सूल। डी, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। टेबलेट्स, सिरप और कैप्सूल के रूप में दवाएं तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि डॉक्टर ने रोगी के लिए भूख बढ़ाने वाली दवा लिख रखी हो तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा रोगी को यह दवा कब दी जानी चाहिए। ए, खाने के पहले। बी, खाने के बाद। सी, सोने से ठीक पहले। डी, यह कभी भी दी जा सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाने के पहले। यदि डॉक्टर ने रोगी के लिए भूख बढ़ाने वाली दवा लिख रखी हो तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा रोगी को यह दवा खाने के पहले दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से रोगी की दवा किस मार्ग से दी जाती है। ए, मुंह द्वारा। बी, मालिश द्वारा। सी, आईएम इंजेक्शन द्वारा। डी, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मुंह द्वारा, मालिश द्वारा और आईएम इंजेक्शन द्वारा रोगी की दवा दी जाने का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, टीडीएस से आप क्या समझते हैं। ए, दिन में 2 बार। बी, दिन में 3 बार। सी, दिन में 1 बार। डी, दिन में 4 बार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिन में 3 बार। टीडीएस का अर्थ है दिन में 3 बार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन स्कंदन रोधी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दवा है। ए, हिपेरिन। बी, पिप्राजिन। सी, केटामिन। डी, पेनिसिलिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन एक स्कंदन रोधी दवा है। क्वेश्चन नंबर 8, रोगी को दवा देने से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ए, रोगी का नाम
अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए। बी, दवा उपयुक्त डोज में ही दी जानी चाहिए। सी, दवा उपयुक्त मार्ग द्वारा ही दी जानी चाहिए। डी, इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। रोगी का नाम अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए, दवा उपयुक्त डोज में ही दी जानी चाहिए और दवा उपयुक्त मार्ग द्वारा ही दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन नामक दवा का सबसे सामान्य टॉक्सिक प्रभाव कौन सा है? ए, दस्त, बी, कब्ज, सी, अति संवेदनशीलता, डी, खून की कमी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति संवेदनशीलता। पेनिसिलिन नामक दवा का सबसे सामान्य टॉक्सिक प्रभाव है अति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 10, ओआरएस में क्या शामिल होता है? ए, सोडियम क्लोराइड, बी, पोटेशियम क्लोराइड, सी, ग्लूकोज, डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज ओआरएस में शामिल है। ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, 6 रोगियों को स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा किस मार्ग से दी जाती है? ए, आईएम, बी, आईडी, सी, आईवी, डी, ओरली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएम। 6 रोगियों को स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आईएम मार्ग से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ ए, बीपी को बढ़ाने के लिए दी जाती है, बी, बीपी को कम करने के लिए दी जाती है, सी, बीपी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, डी, गर्भवती महिला को नहीं दी जा सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीपी को कम करने के लिए दी जाती है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोक्वीन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? ए, अस्थमा, बी, डायरिया, सी, मलेरिया, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एसओएस से आप क्या समझते हैं? ए, दोपहर पूर्व, बी, यदि आपातकाल में आवश्यक हो, सी, सुबह, डी, शाम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि आपातकाल में आवश्यक हो।
SOS का अर्थ है यदि आपातकाल में आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से अम्ल निरोधी दवा का उदाहरण है। ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सी ए और बी दोनों, डी फिनाइल ब्यूटाजोन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट अम्ल निरोधी दवा का उदाहरण है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।